अब आज यहाँ हम वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद मुनि के द्वारा जो पदार्थों की चर्चा की गई, हमने इस चैप्टर को कई पार्ट में बताने की कोशिश की और आज ये अंतिम सेशन है वैशेषिक दर्शन का, जिसमें कि वैशेषिक पदार्थों की आलोचनाएं की गई हैं। तो हम सबसे पहले उन सभी श्रोताओं को साधुवाद देंगे जो हमारी इस वैशेषिक दर्शन के पार्ट 1 से लेकर के आज भाग 11 भाग तक आपने धैर्य के साथ सुना। इसके लिए बार बार साधुवाद। अब हम यहाँ वैशेषिक पदार्थों की आलोचनाएं की चर्चा करेंगे। तो वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की व्याख्या भी हुई है। पदार्थों के वैशेषिक ने वस्तुनिष्ठ, अनुभव निरपेक्ष और मौलिक सत्य कहा है, परंतु वैशेषिक दर्शन का मूल्यांकन करते समय हम पाते हैं कि एक ही पदार्थ वैशेषिक के पदार्थ के दृष्टिकोण से मौलिक प्रतीत होता है और वह है द्रव्य। तो द्रव्य के बिना गुण और कर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समान, विशेष और समवाय प्रत्यय से संबंधित रहने के कारण विचार पर आश्रित है। अभाव सापेक्ष है। इसकी सापेक्षता का कारण यह है कि सत्ता की अपेक्षा रखता है। अतः गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय और अभाव को वही स्थान जो द्रव्य को दिया गया है प्रदान करना युक्त संगत नहीं प्रतीत होता। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुओं को द्रव्य की कोटि में रखा है। उसने परमाणुओं के बीच गुणात्मक भेद माना है। यदि परमाणुओं में गुणात्मक भेद है तो उनमें भार और परिमाण को लेकर भेद क्यों नहीं होता है? यदि परमाणु गुण युक्त है तो फिर उनके गुणों का पार्थक्य तो क्यों नहीं होता है? तो वैशेषिक के आत्म संबंधी विचार असंतोषजनक प्रतीत होते हैं। आत्मा को स्वभावतः अचेतन माना गया है। चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण कहा जाता है, परंतु आत्मा की ये व्याख्या चरवाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शनों की व्याख्या से तुच्छ है। आत्मा की मुख्य विशेषता यह है कि वह ज्ञाता है। वैशेषिक ने आत्मविचार में आत्मा के स्वरूप का खंडन हुआ है। तो वैशेषिक दर्शन के ईश्वर संबंधी विचार भी तर्कसंगत नहीं है। ईश्वर को विश्व का सृष्टा नहीं माना गया है। विश्व का निर्माण विभिन्न प्रकार के परमाणुओं और जीवात्माओं के सहयोग से होता है। इसका फल ये होता है कि वैशेषिक दर्शन में ईश्वर का स्थान अत्यंत ही तुच्छ हो जाता है। तो ईश्वर को एक प्रबंधकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है, परंतु वहाँ भी ईश्वर की शक्ति कर्म नियम के द्वारा, जिसे अदृष्टा कहा जाता है, सीमित ही रहती है। इस प्रकार से ईश्वर का स्थान भी अत्यंत ही न्यून है। तो वैशेषिक के द्रव्य संबंधी विचार में भी दोष है। द्रव्य के गुण और कर्म का अधिष्ठान कहा जाता है, परंतु अधिष्ठान के स्वरूप के बारे में वैशेषिक दर्शन पूर्णतः मौन है। सच पूछा जाए तो गुण और कर्म के अभाव में द्रव्य की व्याख्या ही नहीं हो सकती। अब गुण और कर्म को स्वतंत्र पदार्थ मानकर वैशेषिक ने ये भूल की है कि जब वे अपने अस्तित्व के लिए द्रव्य पर आश्रित हैं तो फिर गुण और कर्म को द्रव्य के समानांतर स्थान देना समुचित नहीं प्रतीत होता। वैशेषिक का कर्म विचार दोषपूर्ण भी है। कर्म के वर्गीकरण का छेद संकीर्ण दिखता है। इस वर्गीकरण के द्वारा विश्व के सभी कर्मों की व्याख्या नहीं हो पाती। वर्गीकरण के नियम के अनुसार वर्गीकरण के उपभागों को एक दूसरे से बाहर रहना चाहिए। उत्क्षेपण अथवा अवक्षेप के अनेक उदाहरण गमन के अंदर आ सकते हैं। अतः वैशेषिक द्वारा प्रस्थापित कर्मों का वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं प्रतीत होता। वैशेषिक का समान विचार भी दोषपूर्ण है। समान अगर नित्य है तो प्रलय के बाद गायों, कुत्तों तथा गधों के समान कहाँ रहते हैं? क्या गायों, कुत्तों एवं गधों के मरने के बाद उनके सामान अन्यत्र चले जाते हैं? शंकराचार्य ने भी सामान्य की आलोचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमें सामान्य गाय अर्थात गोत तत्व का प्रत्यक्षीकरण विशिष्ट गाय में नहीं होता। यदि गोत प्रत्येक गाय में निहित है तब गाय के सींग तथा पूंछ से भी दूध प्रभावित होना चाहिए। वैशेषिक दर्शन का विशेष संबंधी पदार्थ भी दोषपूर्ण माना गया है। वैशेषिक ने विशेष के प्रत्येक आत्मा और परमाणु में समाविष्ट माना है।
जिसके आधार पर वे स्वतः पहचाने जाते हैं तथा नित्य द्रव्य अपने को दूसरे नित्य द्रव्य से भिन्न बना पाते हैं। परंतु विशेष क्या है? विशेष के स्वरूप के संबंध में वैशेषिक मौन है, जिसके कारण इस दर्शन में अस्पष्टता आ गई है। तो वैशेषिक के समवाय संबंधी विचार भी दोषपूर्ण है। समवाय के वैशेषिक ने एक संबंध कहा है, वह एक नित्य संबंध है, परंतु समवाय का विश्लेषण करने से हम पाते हैं कि संबंध नित्य नहीं कहा जा सकता। समवाय में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आश्रित है और ये अविभाज्य है, परंतु दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर आश्रित न होकर के स्वतंत्र तथा अविभाज्य है। परंतु नित्य संबंध होने के नाते दोनों वस्तुओं को एक दूसरी पर आश्रित और अभियोज्य रहना चाहिए था। शंकराचार्य ने समवाय के विरुद्ध निम्नलिखित कुछ अच्छे प्रस्तावित किए हैं, जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि समवाय और संयोग दोनों संबंध हैं तो एक को गुण और दूसरे के संबंध कहना गलत है। ये दोनों संबंध हैं तो दोनों को एक ही स्थान देना चाहिए। समवाय वस्तुओं से भिन्न जिन्हें वह संबंधित करता है वो भिन्न है, इसलिए उसे संबंधित करने के लिए एक दूसरे समवाय की आवश्यकता होती है और इस प्रकार अनंत समवाय की आवश्यकता पड़ने के कारण अनावस्था दोष का विकास होता है। वैशेषिक के अभाव संबंधी विचार भी दोषपूर्ण है। प्रभाकर मीमांसा दर्शन में कहते हैं कि अगर अभाव को सत्य माना जाए तो अभाव के अभाव को और फिर अभाव के अभाव को और इस प्रकार अनंत अभावों की सत्ता माननी पड़ेगी। वेदांत दर्शन में भी अभाव का निषेध किया गया है। वैशेषिक ये मानता है कि यदि भाव है तो अभाव भी अवश्य है, परंतु फिर भी वह इन दोनों में सामंजस्य नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप अभाव विचार असंगत जचता है। इन आलोचनाओं के बावजूद अभाव का वैशेषिक दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान है। अभाव को एक पदार्थ मानकर वैशेषिक दर्शन के क्षेत्र में अन्य दर्शनों का पद प्रदर्शन करता है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि पदार्थ वैशेषिक दर्शन की मान्यता है। शंकराचार्य ने भी वैशेषिक के पदार्थों को मात्र मान्यता कहा है। मान्यता होने के कारण इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। 6 और 7 पदार्थ के बदले हम जितने भी पदार्थ चाहे उनकी मीमांसा कर सकते हैं। अतः पदार्थों की संख्या 7 रहना किसी निश्चित उद्देश्य को नहीं प्रमाणित करता। तो इस तरह आज हमने वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद मुनि के द्वारा जो वैशेषिक दर्शन की विशेषताएं थी उनको हमने विस्तार से चर्चा किया।